ऐसे। इससे क्या होता है कि पैर स्ट्रेच होता है। और ये थोड़ा ये मानदंड भी है, ये रनिंग करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। तो जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है गाइज, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा मिस्टेक्स जो आप ग्राउंड में करते हैं। जो भी लोग ग्राउंड का बंदा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है ये। तो मिलते हैं आगे। हाँ, तो मिस्टेक नंबर 1 है गाइज कि आप ग्राउंड आते के साथ ही रनिंग करने लगते हैं। ऐसा कोई मत करना। पहले मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन नहीं, पहले बॉडी को हिट करो, वार्म अप करो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद ही रनिंग करना। इससे क्या हो कि आपका रनिंग बेटर होगा। तो मिस्टेक नंबर 2 की ओर आते हैं हम। तो हे गाइस, रनिंग कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सांस फूल रही है। तो मिस्टेक नंबर 2 है कि आप कभी भी रनिंग करते समय मुंह से सांस ना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि मुंह से सांस लेते नहीं, आपको नाक से सांस लेना चाहिए। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टेक नंबर 3 की ओर आएंगे। तो गाइज, आपका गलती नंबर 3 क्या है कि आप रनिंग करने के बाद वार्म अप नहीं करते इस तरह से। जैसे देखो, जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना कि आपका रनिंग इंप्रूव होगा। तो 2-3 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला ये ऐसे, इस पोजीशन में आ जाओ, फिर ऐसे। इससे क्या होता है कि पैर स्ट्रेच होता है। और ये थोड़ा ये मानदंड भी है, ये रनिंग करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, खाली देखना प्रॉपर वे में करना है, ठीक है? गड़बड़ाना हो ऐसे, ज़्यादा नहीं, 10 बार भी करना है, बहुत है। अब चेंज करते हैं दूसरा में, इस तरह से स्पीड रनिंग है। अरे क्या ये ज़्यादा नहीं, 2 सेट ही करना है रनिंग करने के बाद। अब एक लास्ट आता है, लास्ट है हमारा कमर के लिए। दूसरा पहला पोजीशन में आकर के एक से भी 10 बार करना है। 3 4 5 6 7 अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कराया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉडी का संतुलन रहना जरूरी है, ना कि सिर्फ हैंड का कर ले रहे या फिर लेग का कर ले रहे। नहीं, फुल बॉडी करना है ना हम लोग को, इसलिए ये हमारे कमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की ओर। तो गाइस, गलती नंबर 4 है क्या कि आप हाइट ग्रो करना चाहते हैं लेकिन पॉल पे लटकना नहीं चाहते हैं। तो वो देखो, रनिंग करने के बाद, वार्म अप करने के बाद आपको पॉल पे लटकना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से लटकना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको पुलअप नहीं मारने बोल रहा हूँ। अगर आपका हाइट कम है तो आप सिर्फ लटकिए, पुलअप नहीं मारना है। बाकी आपका नेचुरल हाइट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुलअप मार सकते हैं। तो आराम से करके ऐसे, इस तरह करके, ये वो है इसको सीधा नीचे ऐसे रखना है और ऐसे होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए। इसे दिन में अगर 2 रिपीटेशन भी करेंगे ना अभी तो बहुत है। आराम से होल्ड करो, पूरा बॉडी लूज कर दो, कोई खींचा खींची नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है गाइस। और एक बात मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ, पिछले ब्लॉग में, पुलअप वाला ब्लॉग में बताया था कि जब कभी भी आप पुलअप मारते हैं ना तो 5 बार या 10 बार पुशअप जरूर मार लें, इस तरह से आराम से। अब इससे होगा क्या कि आपको लगता है कि अभी हम पुलअप मारे तो पुशअप क्यों मारेंगे, इससे थक जाएंगे। ऐसा आपका सोचना गलत है। आप थकते नहीं है, इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है कि अगला बार और अच्छा से करेंगे। तो इसे याद रखना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये बहुत ज़्यादा गलती करता था। क्या करता था, आता था पुलअप मार लिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा रुका, पानी नहीं पिया, फिर मारना स्टार्ट। तो होता क्या था कि जैसे अभी फर्स्ट बार में मैं 10 मारा तो अगला बार मैं 5 मारता था। लेकिन अब क्या होता है कि फर्स्ट बार में 10 मारा, तुरंत ही पुशअप मारता हूँ, उसके बाद फिर मारता हूँ ना तो फिर 10 मारता हूँ। इससे मेरा स्टेमिना बन जाता है। तो इसे याद रखना, ठीक है? अब मिस्टेक नंबर 5 की ओर आते हैं। मिस्टेक नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये क्या है कि
हम लोग क्या सोचते हैं कि ग्राउंड आएंगे, 1-2 दिन आएंगे, 3-4 दिन आएंगे लगभग, या फिर 1 से 2 सप्ताह आएंगे तो हम लोग का बॉडी बन जाएगा। ऐसा बहुत ही गलत, एकदम बेकार वाहियात सोच है। क्योंकि देखो, आप अगर सोच रहे कि हमें यही 1-2 महीना आऊँगा तो मेरा बॉडी बन जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और फिटनेस को अपना काम से रिलेटेड जो है, ये एक आपका एक काम है गाइस, समझे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए फिटनेस जर्नी में मत घुसना। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, इससे बेहतरीन ब्लॉग के साथ। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में यही है गाइस। तो मिलते हैं।